हमारे जो जब हमने इस गुड मॉर्निंग पब्लिक का आगाज़ किया था तो हमारी पहली एपिसोड के अंदर जो हमारे गेस्ट आए थे, चूँकि लाहौर के अंदर से हम ये शो करते हैं तो लाहौर का कल्चर, उसकी ब्यूटी, सबको हमने एक्सप्लोर किया था थ्रू साथ में मैं बड़ा गाइड किया था। साथ जाहिद हमारे साथ मौजूद है। साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी, साथ को आज इन्वाइट करने का पर्पज़ ये है कि पहले तो ये लाहौर और इसके हवाले से हेरिटेज को दिखाते थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्टेप इनटू द पास्ट। अब इसमें क्या है कि लाहौर से बाहर भी जो लोग हैं वो भी इस हेरिटेज की उसकी सैर करवाते हैं। ये इनका जो इनिशिएटिव है, इनको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि लाहौर की खूबसूरती, लाहौर के हेरिटेज को दिखाने के बाद अब शहर से बाहर निकलना, लोगों को दिखाना, ये कैसा एक्सपीरियंस है साथ का, तो हम साथ से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ सबसे पहले तो हमें अपने इस नए इनिशिएटिव के हवाले से बताएं। वैसे तो यूट्यूब पे आप खासे एक्टिव हैं, लाहौर की सारी चीज़ों को आपने दिखाया है, लेकिन अब ये जो स्टेप इनटू द पास्ट है, टेल अस अबाउट इट। इसका मैम सबसे पहले तो जी ऑब्वियसली आपका शुक्रिया, इमरान भाई का शुक्रिया इसके लिए इनवाइट करने के लिए। तकरीबन 6 साल की ये जर्नी है हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के हवाले से, और 5 साल सिर्फ लाहौर पे लगाए थे। ज़बरदस्त। और लाहौर की गलियाँ कूचे सारी चीज़ें देखी एक दफ़ा, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 3 साल पहले फैसला किया कि अब लोगों को दिखाया जाए। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि 1 साल पहले मैंने आर्कियोलॉजी में एमफिल स्टार्ट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मुझे सरपरस्ती मिल गई डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब की, चेयरमैन साहब की। उनकी वसातत से फिर पूरे पाकिस्तान में हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम सिंध गए, हम पख्तूनख्वा गए, हमने इसके साथ साथ अपर पंजाब, लोअर पंजाब के जितने एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया। तो वहाँ जाकर और ये काम करके एक चीज़ तो समझ आ गई कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। लाहौर ऑल्दो मेरा फेवरेट सिटी था, है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन ये है कि लाहौर से बाहर भी बहुत सारा हेरिटेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये काम शुरू किया तो काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए। अब काफ़ी लोग लाहौर पे काम कर रहे हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम कि अब लाहौर हवाले करके हम ज़रा एक स्टेप आगे जाएं और लाहौर से बाहर लेकर निकलें। इसी इनिशिएटिव के तहत अभी हमने लास्ट सैटरडे पहला इसका टूर करवाया था, क्योंकि अभी पहला हमारा स्टार्ट था, इसलिए हमने लाहौर के आउटस्कर्ट्स में हम लेके गए थे, जो गाँव एरियाज़ हैं उनमें जो हेरिटेज है। अब इसके बाद जो दूसरा टूर है वो अपकमिंग सैटरडे को है इंशाल्लाह। उसमें हम लाहौर के एक जो नेबर सिटी है वहाँ लेकर जा रहे हैं, और उसको जो ऑब्वियसली हम बताएंगे वो टाइम आने पे बताएंगे। लेकिन ये है कि अब प्रॉपर वो काम शुरू हो गया जिसमें लाहौर से बाहर हम लोगों को लेके जाएंगे, और लाहौरियों को यहाँ बाहर से भी कोई आता है तो उनको वहाँ का हेरिटेज जो है वो उसे रोशन। अच्छा, साथ ये जो आप लोगों को लेके जा रहे हैं, कैसे लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन है, क्या है, थोड़ा सा भी गाइड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ पर हमने जो है इसकी जब टाइम आता है तो रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं, लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, और जो भी एक फर्दर प्रोसेस होता है उसको वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद उनको ऑन बोर्ड कर लिया जाता है। इट्स नॉट लाइक हेरिटेज वॉक जिसमें हम 40-50 लोगों को आराम से एंगेज कर सकें, क्योंकि वो 2-3 घंटे की एक्टिविटी होती है, उसमें आप कर सकती हैं। लेकिन जब आप एक टूर अरेंज करें एंड इट्स अ प्योर स्टडी टूर कि जहाँ पर आपने स्टडी करने जाना है, तो वहाँ पर आप इतने लोगों को एंगेज नहीं कर सकते। लिहाजा हमने अभी सिर्फ 14-15 लोगों की इसमें स्लॉट रखी हुई है, उन्हीं को लेके जाते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि अगर हम किसी सिटी में जा रहे हैं तो उस सिटी का एक जो एक्सपर्ट है, कोई राइटर हो सकता है, कोई वहाँ पे कोई पुराना जो वहाँ के बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको एंगेज कर लिया जाता है, रादर देन कि हर जगह जाके हम एंगेज करें। उनको भी मौका दिया, उनको एंगेज किया जाता है, और स्टूडेंट्स को उनके साथ डायरेक्ट किया जाता है ताकि आप इनके साथ करें। और उस मौके के ऊपर मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट ही वहाँ पे जाता हूँ सीखने के लिए, क्या वो क्या कह रहे हैं उनसे सीखा, क्योंकि जाहिर है आप भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं साथ साथ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, साथ चूंकि अब हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, आपने लाहौर का तो बताया, मैं जानना चाहूँगी कि आपका पर्सनल फेवरेट हेरिटेज क्या है और क्यों है? अब तक की जो जर्नी है, तकरीबन मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था 8 किस्म के हेरिटेज जो हैं वो मैंने एक्सप्लोर किया, उनको डॉक्यूमेंट किया, उन पर वीडियोस बनाया है। उसमें मुस्लिम हमारा हेरिटेज आ जाता है, उसको भी सब कैटेगरी कर लें तो उसमें मुगल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बनाए हुए। फिर हिंदू हेरिटेज है, जैन हेरिटेज है, पारसी है, ब्रिटिश है, और इस तरीके से एक लंबी लिस्ट बन जाती है। लेकिन इसमें मैम जो मेरा अब तक का जो 6 साल का एक मैं क्रक्स निकाला हूँ और उस पर नतीजे पर पहुँचा हूँ, तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट
अब आके बना है वो ब्रिटिश हेरिटेज बना है। ब्रिटिश, हाँ जी, उसकी 3 बेसिक रीजंस हैं जो उसको बहुत ज़्यादा मुमताज़ बनाती हैं। पहली बात तो ये है कि कंपैरेटिवली अगर आप ये हेरिटेज देखें तो इन लाहौर एंड ओवरऑल द पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बेहतर हालत में होता है। उसकी वजह ये भी है कि ये 100-150 साल पुराना होता है। आप लाहौर पे माल रोड के ऊपर जो वॉक करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट जितनी साइड्स आप देखें बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं। एक तो ये बात। सेकेंडली, जितनी भी आप ये समझ लीजिए ये इमारतें बनाई गई थी ब्रिटिश राज के दौरान, ये जिस मकसद के लिए बनाई गई थी आज भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लाहौर म्यूज़ियम 1885 में भी लाहौर म्यूज़ियम था, आज भी वही है। GPO वही बनाया गया था, आज भी उसी तरह यूज़ हो रहा है। पंजाब असम्बली को आप देख लें, इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स देख रहे हैं, या पूरे पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जो बिल्डिंग जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई स्टिल अभी तक वही यूज़ हो रही है, उसको कन्वर्जन नहीं किया गया। और तीसरी चीज़ जो इसको बाकी सबसे डिफरेंट करती है वो ये है कि मुग़ल मोनूमेंट्स को आप देखें या इवन आगे आप चले जाएं पंजाब राज की तरफ आ जाएं, उस दौर में जो मोनूमेंट्स बने थे उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह या उसकी फैमिली से था। मकबरे देख लें, बागात देख लें, उनके महल्लात देख लें, या उस तरह की जो भी चीज़ें बनाई गई वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली एंड ऑल दैट उन लोगों की हवाले से होता था। या एक सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि मजहबी इबादत गाहें, मस्जिद वगैरह। बिल्कुल ठीक है। अवामुन नास के लिए कोई मेरी कोशिश थी कि मैं तलाश करूं कि जो प्योर अवामी मफाद के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई हों उस दौर में जो आज भी यूज़ हो रही हों। आप इन तमाम बिल्डिंग्स को देख लें, ये आज के दौर में महज पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक एंजॉय कर सकते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप कहें कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इनमें से कोई प्योर बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही हो और यूज़ हो रही हो, मेरे तलाश करने पे नहीं मिल पाई। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें ब्रिटिश हेरिटेज के अंदर हमें नजर आती हैं, सो दैट्स व्हाई आई कम टू दिस पॉइंट कि अब मेरा जो फेवरेट है वो यही है, और आगे भी मैं जब परस्यू करूंगा तो इसी हेरिटेज में ब्रिटिश हेरिटेज को परस्यू। अच्छा सर, वैसे आपके ब्लॉग्स देखे जाएं तो आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली एक्सेस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इतनी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके ऊपर आपको एक्सेस कैसे मिलती है, हाउ डू यू गो देयर, आप उसको जो कह ले कैप्चर करते हैं? ये एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है मेरे से कि अक्सर मुझे डीएम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि हम फलानी जगह पे आपकी वीडियो देख के गए, हमें एक्सेस नहीं मिला। अच्छा, इसके पीछे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हर जगह की कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं, परमिशंस होती हैं, उसको अव्वल तो आपको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो किए बगैर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप दरवाजे पे जाके खड़े होकर कहें कि मुझे अंदर आने दें, और जबकि वो एक इंपॉर्टेंट साइड है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेट्स से कि गुरुद्वारा है नॉट दैट, उसमें आपको नहीं इजाज़त मिल सकती। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है जो मेरा ख्याल है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, कि हमारे यहाँ हर चीज़ में कैमरा लेकर जाकर उसको रिकॉर्ड करना और अंदर, माजत के साथ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, घुस जाना ज़बरदस्ती और उसको करना को बहुत ब्रीच करते हैं। देखें, हमारा एक घर है, हमारे घर में कोई कैमरा लेकर आ जाएगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप उसके साथ ये कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का क्यों ख्याल नहीं कर रहे हैं? तो अव्वल तो आपने ये कैमरा एंड ऑल दैट, इसको पहले आपने साइड पर रखना। आप लेके जाए, मैं भी लेके जाता हूँ, लेकिन डायरेक्ट जाके उसके आगे खड़े हो जाना, फॉर द परमिशन, आप किसी का कंसेंट ले लें। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जाके आप अपना इंट्रोडक्शन यूट्यूबर के तौर पर करवाएं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं 6 साल मैं आपको बताया कि जर्नी है, मैं आज भी कहीं पे जाके मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ आर्कियोलॉजी का, हिस्ट्री का, और मेरा शौक है ये तारीखी इमारतें। तो आप मुझे इस बारे में कुछ बताएं। जब हम उनको थोड़ा प्रोटोकॉल दे देंगे और उनको ज़रा ये चीज़ करवाएंगे कि आप, एक बच्चा, एक स्टूडेंट आपके पास खुद आया पूछने के लिए, 99.99% चांस है वो आपके घर के दरवाजे अपने लिए आपके लिए खोल देंगे। आप अंदर भी आएंगे, आपको वो खुद दिखाएंगे। और माजत के साथ हमारे यहाँ कई लोग जो है ना वो स्टोरी टेलिंग में चले जाते हैं, कुछ हिस्टोरिकल इफेक्ट गलत भी बता रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे उनको टोका जाए और उनको बताया जाए कि नहीं, क्योंकि उनके बड़ों से एक सिलसिला वो चलता आ रहा है, 6 नस्लों से वो कहानी एक सुन रहे हैं। आप जाके फौरन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किताबों में ये नहीं लिखा हुआ, तो वो गुस्सा करेंगे, माइंड ऑफेंड होंगे। लिहाजा आपने उनको ऑफेंड नहीं करना, उनको प्रोटोकॉल दें और उनको बताएं कि हम स्टूडेंट हैं, हम आपसे, मैंने इस फार्मूले के तहत अभी तक 250-300 साइट्स की हैं और फर्दर इसी तरीके से चले जा रहे हैं। और अगर आपने भी अगर करना है तो आप इसको फॉलो करें। आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस चीज में कभी कैमरे को ना यूज, कैमरे को नहीं, आप पहले परमिशन और कंसेंट किसी का लें। नॉर्मली ये सिर्फ
साइट्स की बात नहीं है, इन जनरल भी हम आम जगहों पे भी जब जाते हैं, इवन मैंने उस दिन देखा कि एक रेस्टोरेंट में एक कोई सेलिब्रिटी बैठे हुए थे, वो कैमरा खोल के वो मौसूफ गए और डायरेक्ट उनके मुंह के आगे रख दिया है और वो ऑफेंड हो गए। हालांकि अगर आप यही बात उनसे कैमरा नीचे करके पूछ लेते कि मैंने आपसे पिक्चर लेनी है तो शायद वो आपको इजाज़त भी देते। वो इतने ऑफेंड हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी प्राइवेसी है, मैं अपना फैमिली के साथ डिनर कर रहा हूँ। दैट्स हाउ यू शुड बिहेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साथ ने बात की और अगर ये विजिट करें इस फॉर्मूले के तहत करें तो यू मस्ट फॉलो दैट।